दोस्तों, मैं हूं जिया और आप देख रहे हैं सियासी अड्डा। गुजरात की सियासत में इन दिनों हलचल तेज है, लेकिन जनता के मन में कई तीखे सवाल हैं। बी टीम की आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या गुजरात कितनी मजबूत है? आज इन तमाम सवालों का बेबाक जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुजरात के एआईएमआईएम पार्टी के उपाध्यक्ष जनाब फारूक पाठक साहब। जनाब, सियासी अड्डा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनाब पाठक साहब, मैं आपका एक छोटा सा तारुफ मैं जानना चाहता हूं ताकि जनता आपका तारुफ पहले जाने। बताइए आप अपना तारुफ। जी, मेरा नाम उमर फारूक है जी और सरनेम मेरी पाठक है जी। और मैं फिलहाल गुजरात एआईएमआईएम से जी मैं उपाध्यक्ष की ओहदे के ऊपर मैं तय किया गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। और पिछले काफी अरसा से मैं इस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो जनाब, अब आते हैं सवाल की तरफ कि सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि आप लंबे समय से एआईएमआईएम पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो गुजरात में इस समय एआईएमआईएम पार्टी के संगठन की क्या स्थिति है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, गुजरात के अंदर हमारे हर जिले के अंदर हमारे कार्यकर्ता ओहदों के ऊपर फाइज किए गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह संगठन को मजबूत बनाने की एक अथक कोशिश और मेहनत भी हमारी है और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही दिनों में हम ओहदेदारों की मीटिंग लेकर पूरे गुजरात के अंदर हमारी पूरी एमआईएम की पूरी टीम मजबूत हम बनाकर इंशाअल्लाह ताला आने वाले चुनाव में हमारे सभी कार्यकर्ताओं को लेकर हमारी मेहनत जारी करेंगे इंशाअल्लाह। जी अच्छा, दूसरा सवाल आपसे हम ये जानना चाहते हैं जनाब कि लगभग 25 सालों से बीजेपी गुजरात स्टेट में लगातार सरकार चल रही है, उसकी कमियां क्या हैं कि जनता किन मुद्दों पर उनसे नाराज है और जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी जी पिछले काफी अरसे से है जी, उन्हीं की सरकार बहुमत से बन रही है जी जी। सबसे पहली बात तो ये है कि जनता जो नाराज है वो महंगाई को लेकर है। अच्छा, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो महंगाई का है। जी 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 जी। और दूसरी एक कमी जो है जी, वो विरोध पक्ष की भी बहुत बड़ी एक कमी है कि यहाँ पर विरोध पक्ष जो है कांग्रेस है और वो मजबूती से अपनी बातों को रख नहीं पा रही है, बहुत बड़ी कमजोरी है। जी जी। और इस कमजोरी की वजह से जी भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से एक्टिव होकर यानी इन मुद्दों को यानी महंगाई का, बेरोजगारी का, इन मुद्दों को काबू में लाना चाहिए, वो ला नहीं पा रही है। और बहुमत भारतीय जनता पार्टी की है जिसके ऊपर विरोध पक्ष भारी पड़ना चाहिए, वो भारी नहीं पा रहा है। तो फिर बीजेपी अपनी मनमानी से हुकूमत कर रही है गुजरात के अंदर। यानी वहाँ बीजेपी यानी गुजरात के अंदर मनमानी से वहाँ पे हुकूमत कर रही है बीजेपी, यानी आपके कहने के मुताबिक? हाँ हाँ जी, ये जो है ये बात तो कही जा सकती है ना, क्योंकि विरोध पक्ष जो है वो महंगाई का मुद्दा उठाकर महंगाई का मुद्दा उठाकर इतना विरोध मजबूती से रख नहीं पा रहे हैं। तो चलो आप मुझे बताओ, महंगाई के ऊपर या इसके अलावा जो है टैक्स की जो सिस्टम है, इसके अलावा रोड के ऊपर टोल टैक्स की जो एक मार जनता को पड़ रही है, इसके ऊपर कौन सा काबू पा रहा है? कोई काबू नहीं है। तो इसका मतलब क्या माना जाएगा? सरकार अपनी मनमानी से ही हुकूमत कर रही, यही माना जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये बताएं आप जी कौन सा मुद्दा ऐसा है कि जिसको विरोध पक्ष ने रखा और उसके बाद में उस बात के ऊपर सरकार ने काबू पाया हो और विरोध पक्ष की बात मानी हो? ऐसा कोई मुद्दा कौन सा है, मुझे बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। अब आते हैं एक और सवाल की तरफ कि 2002 में गुजरात में गोधरा दंगा हुआ,
उसके बाद तमाम मुस्लिम लीडरों को दबाने की और कुचलने की कोशिश की गई। आज गुजरात को एक मजबूत मुस्लिम लीडर की और क़यादत की जरूरत है। इसको लेकर एमआईएम पार्टी की क्या तैयारी है? 2002 के जो दंगे हुए हैं उसके बाद मुस्लिम लीडरों को दबाने की कोशिश की गई है। वो एक बात जो है वो किसी दर्जे में हम चलो मान भी लें कि मुस्लिम लीडरों को दबाने की कोशिश की गई हो, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि गुजरात के मुसलमान जुड़े हुए थे, वो कौन सी पार्टी से ज्यादातर जुड़े हुए थे? भारतीय जनता पार्टी के अंदर माइनॉरिटी का जो है वो एक मोर्चा बना हुआ भी है, लेकिन उसके बावजूद जी गुजरात के मुसलमान कौम की कम्युनिटी को लेकर मैं ये बात कहूंगा कि अक्सर मुसलमान जो जुड़े हुए हैं वो कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो मुसलमान लीडरों की कांग्रेस ने कितनी जो बात रखी है, मैं तो ये कहना चाहूंगा इस पर। अब हम जो है हमारी क़यादत जो है वो मजबूत बनाने की कोशिश और मेहनत करेंगे, ये हमारा बुनियादी मुद्दा रहेगा इंशाअल्लाह। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब एक और सवाल आपकी तरफ हम लेके आते हैं कि गुजरात स्टेट में कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रही है। एमआईएम पार्टी कितनी मजबूती से विपक्ष का रोल अदा कर पा रही है? कितने बड़े प्रदर्शन हुए और कितने मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में अभी तक उतरे हैं? देखो, अब तक तो जो है गुजरात के अंदर पिछले चुनाव में नगर पालिका के जो चुनाव हुए थे तो उसके अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रदर्शन बेहतर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम गुजरात के अंदर अभी समझ लो कि स्टेट लेवल के ऊपर मजबूत पकड़ नहीं बना पा रहे हैं, यानी बना नहीं पाए हुए हैं। अब बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, जो आइंदा जो चुनाव 27 में आएंगे इंशाअल्लाह ताला गुजरात में अपना मजबूत कदम जमाएंगे इंशाअल्लाह। ओके, अच्छा, और उसके लिए हमारी तैयारी जो है, हाँ, तैयारी तो सबसे पहले जरूरी है कि तैयारी करना, तैयार रहना, उसके लिए तैयारी करना मजबूती के साथ होगी। सबसे पहली बात हमारी बात जो रहेगी वो ये रहेगी कि हम जनता के अंदर हाकिम बनकर नहीं जाएंगे, हम उनके लीडर बनकर नहीं जाएंगे। हम जनता के एक एक शख्स तक जब हम पहुंचेंगे, हम हाकिम बनकर नहीं, हम खादिम बनकर उन तक बिल्कुल बिल्कुल हर एक की सही बात है। हमेशा उनके साथ खड़े रहने के वादों के साथ हम इंशाअल्लाह ताला जनता के अंदर बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। एक भूमिका ये भी रहेगी, हमारी भूमिका जो रहेगी वो ये भी रहेगी सिर्फ मुसलमान कौन आवाज बने, ये कतई नहीं होगा। हम हर उस शख्स की जिसके साथ में किसी ना किसी तरह से अन्याय हो रहा हो, हम उसके पास जाकर उसका साथ देने वाले खादिम बनेंगे इंशाअल्लाह। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छी सोच आपने जाहिर किया है। उसके साथ एक सवाल और आ रहा है आपके सामने कि गुजरात स्टेट में जनता भाजपा के राज से उब चुकी है। गुजरात स्टेट में जनता जो है भाजपा के राज से उब चुकी है और विकल्प के तौर पर अगर मजलिस को चुनना हो तो आपके पास क्या ऐसी उपलब्धि है, यानी क्या ऐसी उपलब्धि है कि जनता आपको चुने और आपके बड़े मुद्दे क्या हैं? हमारे पास जो है वही मुद्दे हैं जिस मुद्दों के ऊपर आज विपक्ष कांग्रेस जो है वो मजबूती से अपनी बात नहीं रख पा रहा है। ये हमारे बुनियादी मुद्दे ही ये रहेंगे और हम हर बात हमारी जो है वो मजबूती से रखेंगे इंशाअल्लाह। आज जो है कांग्रेस जो है वो विपक्ष के अंदर गुजरात में बैठी हुई है, तो वो कहाँ मुद्दों को उठा रही है, कहाँ मजबूती से अपनी बात रख रही है। यही कांग्रेस सरकार थी, केंद्र में थी, यही सरकार के मुखालिफ में जिस वक्त में कांग्रेस के मुखालिफ में भारतीय जनता पार्टी थी, उस वक्त अगर गैस की बोतल की कीमत बढ़ गई तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो रास्ते के ऊपर उतर आए थे। यहाँ तक के चूड़ियां, गैस के बोतल ये लेकर वो लोग सड़कों के ऊपर बैठे हुए थे। क्या ये विरोध पक्ष इस तरह से आज गुजरात के अंदर अपनी बात को इतनी मजबूती से रख पा रहा है? नहीं रख रहा है। सही बात जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया। और एक और सवाल है
कि एक टैग जो है आपकी पार्टी के साथ लगा हुआ है, वो टैग ये है। इंशाल्लाह मैं पिछली बात को, जो आपका पहले जो सवाल था, मैं उसी के ऊपर एक बात में और जी 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 जी, बोलिए बोलिए बोलिए, बताएं बताएं जी, बताएं। सिर्फ किसी मुद्दे को, सिर्फ किसी बात को सिर्फ कह देना ये काफी थोड़ी है। जी जी, जब अपनी बात रखनी हो तो मजबूती से रखनी चाहिए ना विरोध पक्ष को। कौन सी बात है मजबूती से रख पा रहे वो? सिर्फ एक स्टेटमेंट की तरह पे एक बात रख दे रहे, उसके बाद में बात खत्म हो चुकी है। इस तरह से मामला होता है। जी जी, चलो पिछले दिनों के अंदर हम कई सालों से, पूरे केंद्र तक की मैं बात बोल रहा हूँ, नोटबंदी का जो है मामला हुआ, उसके बाद उसके इफेक्ट कितना हमारे पूरे देश के ऊपर, सिर्फ गुजरात स्टेट की बात नहीं है, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, कितना इफेक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है। चलो उन मुद्दों को कब तक उठाया गया है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। इसी तरह से महंगाई की, बेरोजगारी की सारी बातें जो आई है, उसकी बात उठाने के लिए कहां तक पहुंची है कांग्रेस, विरोध पक्ष कहां तक पहुंचा है? और मैं आपके सभी सवालों के अंदर आपने एक बात नोटिस की होगी कि हर मर्तबा में मैं विरोध पक्ष के बारे में ही उसकी ही कमी बता रहा हूं। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि हम जो है इस मर्तबा चुनाव में जो बैठने की तैयारी है, हम ये नहीं कह सकते कि हम हमारी सरकार बना देंगे, हम भाव को कम करवा देंगे, पेट्रोल के कीमत के, पेट्रोल के दाम गिरा देंगे, हम ये दावा नहीं कर सकते। हमारे पास इतने सीटें अभी आना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। हमारे पास एक संघर्ष अभी उठाना है हमें। तो बिल्कुल 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 सही बात। तो इसलिए मैं उन मुद्दों को नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर आपके सामने पेश नहीं कर रहा हूं कि हम सरकार, हमारी अभी इतनी ताकत नहीं है, जनता साथ दे तो इंशाअल्लाह ताला ये कोशिश तो हमारी रहेगी कि एक बड़ी भूमिका विरोध पक्ष के अंदर में जब अगर हम बैठे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी रहे, तो हम सारी बातों को मजबूती से रखेंगे इसके अंदर इंशाअल्लाह। कमजोरों को, पिछड़ों को जिस तरह से आज एक समझो के आखिरी घर तक के लोगों को जैसे पीछे किया जा रहा है, हम उन सब की बातों को इंशाअल्लाह ताला रखेंगे सरकार के सामने, जो उस वक्त जो सरकार बनी, और अपनी क़यादत इंशाअल्लाह ताला मजबूत बनाएंगे हम। जी जी। और हम मुसलमान हैं तो इसका मतलब ये नहीं बनता कि हम सिर्फ मुसलमान की आवाज उठाएंगे। हम मुसलमान हैं तो इसका मतलब ये नहीं बनता कि सिर्फ कौम मुस्लिम की आवाज हम उठाएंगे। मैं एक बात बड़े दबाव के साथ ये कह रहा हूँ, बड़ी मजबूती से इस बात को मैं कह, हाथ में हाथ है, साथ पूरी कौम है, हाजी फारूक भाई पाटुक हर दिल में धूम है, गरीबों की ढाल बनकर वो खड़े हैं, हक की लड़ाई में सबसे आगे बढ़े हैं, मुसलमानों की एक। मैं ये कहना चाह रहा था जी कि कांग्रेस जो है जी वो इसलिए तो जबकि हाल वो विरोध पक्ष में ही है तो अपनी बात मजबूती से नहीं रख पा रही है। हम जब विरोध पक्ष में बैठेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी हर बात जो है हम मजबूती से रखेंगे। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो सिर्फ मुसलमानों की आवाज नहीं होगी, ये हर कमजोर की आवाज होगी, हर उस शख्स की जिसके साथ में किसी न किसी दर्जे में कहीं ना कहीं पर कोई अन्याय हुआ हो तो हम उसके में जाकर खड़े रहेंगे। ये सिर्फ कुछ कौम मुस्लिम की बात नहीं होगी, इसके अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दलितों की आवाज होगी, मुसलमानों की भी आवाज होगी, कमजोरों की भी आवाज होगी, पिछड़ों की भी आवाज होगी, हर एक की आवाज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन होगी इंशाअल्लाह। जी बेशक। अच्छा, अब एक और सवाल है आपके साथ जो आ रहा है कि एक टैग जो है आपकी पार्टी के साथ लगा हुआ है कि आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी की बी टीम है। आपकी ऐसी क्या रणनीति है जो ये साबित करे कि आप बीजेपी की बी टीम नहीं, आप बीजेपी को हराना चाहते हैं? इसके लिए आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये जो टैग लगाने वाले लोग हैं वो कौन है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास सबूत है इस बात का कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो बी टीम है? जी जी बिल्कुल। और इसके दलील के अंदर उन लोगों ने किन बातों को कहा होगा? किन बातों का? मैंने हजारों की बातें जो ये टैग लगाने की कोशिश करते हैं, लोगों का जहन, जनता का जो जहन बनाना चाहते हैं कि ये बी टीम है, इस देश के पीछे
इन लोगों का, ये उन्हीं लोगों का है जिनको ये लगता है कि हम इन लोगों के वोटों के साथ में जो खेलना, इनके पास से जो वोट बटोरना है, वो बटोरना हमारा नुकसान हो जाएगा। ये लोग बेदार हो जाएंगे तो हाँ, ये वोट हमारे हाथ से चले जाएंगे। इनका ये डर लोगों के अंदर ये गुमराही फैलाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बी टीम है, वरना सबूत के तौर पे क्या है उनके पास में। यानी ये वोटों का खेल है, यानी ये आपके कहने का मतलब ये वोटों का खेल है, ये वोटों का खेल है। वो लोग, ये सिर्फ वोटों का ही नहीं, वोटों का भी खेल है, कुर्सी का खेल है, ओहदों का खेल है। जिनके ओहदे न जाते हुए नजर आते हो वो लोग कहते हैं बी टीम है, जिनके वोट जाते हुए नजर आते हो वो लोग कहते हैं बी टीम है, जिनके अपने लोग अपने हाथों से जाते हुए नजर आते हो और लगता हो कि अब हमारी हुकूमतें न चलेगी, हम इनको बेवकूफ न बना सकेंगे, ऐसे ही लोग हैं तो ये बात कहते हैं कि ये बी टीम है। वरना सबूत के तौर पे मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो बी टीम कहते हैं, क्या है सबूत उनके पास कि ये बी टीम किस तरह से क्या ये सब कई लोगों को ये कहते हुए हमने सुना कि ये बी टीम असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो बोलते तो उनको कोई कैद नहीं कर लेता। अरे क्या ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये लोग क्या फूल बरसा रहे हैं? वो लोग आवाज नहीं उठाते, उनको ऊपर भी तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और कौन कहता है असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर कार्रवाई नहीं हो? जेल की सजा का, जेल के अंदर जाकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आए हैं। क्या इसलिए काफी है उन लोगों की बी टीम साबित करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अच्छा जनाब उमर फारूक, दूसरी एक बात में इसी मुद्दे के ऊपर मैं बात कहूँ, चलो हजारों बयानात इस बात के ऊपर तो आ चुके होंगे, हजारों बयानात आ चुके होंगे और लोगों ने दलीलें दी होगी इस बात के ऊपर, हमारे इंसानों ने, कि हम बी टीम नहीं है। एक तथ्यों के ऊपर जो बात तो हजारों हो चुकी है, मैं रूहानियत के ऊपर मैं बात कहूँ, मैं रूहानियत पे बात कहूँ, तथ्यों के ऊपर तो बात हो चुकी, मैं रूहानियत के ऊपर मैं बात कहूँ। हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने तो रूहानी एक बात दलील के तौर पे ये कही कि हम बी टीम नहीं है। वो दलील में क्या बात कही? मदीना की सुनहरी जालियों के ऊपर हाथ रखकर मैं कसम खाता हूँ कि मैं बी टीम नहीं हूँ। है कोई माँ का लाल जो इसका जवाब हाथ रखकर कसम खाकर ये साबित करने के लिए पैदा होगा, सामने आ जाए कि बी टीम है, ये साबित करे कसम खाने के लिए है कोई तैयार? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आपके जज्बात की और आपके हौसले की मैं कदर करता हूं। आपने बहुत ही बेबाकी के साथ आपने जवाब दिया है। अगर इतनी बड़ी बात कहने के बाद भी असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर एतबार अगर न करते हो तो इतनी बड़ी गवाही पेश करता हो, तो मैं उन लोगों से पूछता हूँ कि मदीना के रहने वाले, मदीना के अंदर आराम फरमाने वाले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इनके पास और कोई गवाह चाहिए तो इस साबित करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल सराखों पर आपने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब आते हैं उमर फारूक पाठक साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, लास्ट और आखिरी सवाल है। सवाल यह है कि 2026 और 27 में देश के कई राज्यों में नगर निगम और विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। उसके लिए उन राज्यों में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए और पार्टी किस रणनीति के तहत काम करे ताकि पार्टी को कामयाबी मिल सके और जहां पर अभी तक जीत नहीं दर्ज की गई वहां पर एक अच्छी खासी सीटें लाई जा सके? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आखिरी सवाल आपके लिए। रणनीति के बारे में तो मैं आपसे कह देना चाहूंगा मेरे भाइयों, मैं आपसे ये कह देना चाहूंगा कि हमारे पास वो रणनीतियां नहीं है जो अंग्रेज लाया करते थे। हमारे पास वो रणनीतियां नहीं है हाँ कि लड़ाओ और राज करो, नहीं, हम तो रणनीति ये लाएंगे कि हर एक के पास में ये जाकर महसूस करा देंगे कि अब हमें हाकिम की नहीं खादिम की जरूरत है। जी और हम वो खादिम बनकर जाएंगे, ये हमारी रणनीति होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे जामे और कोई जवाब अगर आपको चाहिए तो मैं जवाब दे सकता हूँ। जी जी बहुत 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 शुक्रिया जनाब फारूक पाठक साहब, सियासी अड्डा से जुड़ने और इन तीखे सवालों का पूरी बेबाकी से जवाब देने के लिए।
दर्शकों, राजनीति सिर्फ वादों और नारों का नाम नहीं है, ये जज्बात और जनता के यकीन की लड़ाई है। गुजरात की जनता इस बार किसे चुनेगी और किसे दरकिनार करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि जनता अब सिर्फ बातें नहीं, धरातल पर काम देखना चाहती है। गुजरात में एआईएमआईएम कोई बड़ा उलटफेर कर पाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर ये इंटरव्यू आपको पसंद आई हो तो सियासी अड्डा को फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई सियासी हलचल के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।